अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। और ये है हमारा एपिसोड 6। जैसे कि आपको याद होगा कि पिछली वाली वीडियो में हमने बहुत सारे एमरल्ड जो है विलेजर्स से लिए थे, और इस वाली वीडियो में हमारा गोल होने वाला है कि हम लोग पूरा इंचेंटेड डायमंड का आर्मर बनाएंगे। और वैसे मैंने सोचा है कि उस आर्मर में जो है ना, मैं प्रोटेक्शन 4 की कोशिश करूँगा। अनब्रेकिंग और मेंडिंग तो लाजमी है, ताकि अगर मेरा डायमंड का आर्मर टूटे ना तो मैं उसको रिपेयर करने अपने एक्सपी फार्म में चले जाऊँ। और एक्सपी फार्म भी गाइस मुझे न्यू बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है पिछला वाला एक्सपी फार्म जो है वो मेरा बहुत स्लो काम करता था, उसमें एफ करना पड़ता था। बाकी गाइस आप लोग ये देखो, ये मेरा ट्रेडिंग हॉल है। और अब देखो कितना सिमटा हो चुका है। पहले क्या होता था, पहले जो है ना, मैंने वर्किंग टेबल भी इधर लगाए हुए थे और बेड्स भी इधर ही लगाए हुए थे, तो वो बहुत ना अजीब सा लगता था। तो मैंने अभी यहाँ पे फ्लैचिंग टेबल के लिए नीचे अलग से जगह बना दी है, तो ये यहाँ पे आके काम करते हैं और ऊपर जाके सो जाते हैं। और गैस जैसा कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हमारे विलेजर में से बहुत सारे विलेजर ऐसे हैं जो है ना बिल्कुल नल्ले हैं। उनके पास जो है ना कुछ भी जॉब नहीं है। तो मैंने उनके लिए सोचा है, मैं जो है ना वहाँ पे बहुत सारे लेक्चर लगाऊंगा, ताकि ये लोग लाइब्रेरियन बन सकें और मैं इनसे बुक्स सेट कर सकूँ, क्योंकि बुक्स गैस बहुत काम आती हैं माइनक्राफ्ट के अंदर। तो अभी फ़िलहाल बाहर चलते हैं, क्योंकि जब भी मैं इस ट्रेडिंग हॉल में रहता हूँ ना, तो यहाँ पे बहुत लैग होता है, क्योंकि इतने सारे विलेजर्स हैं ना। ऊपर से मेरी डिवाइस थोड़ी वीक है, तो इस वजह से जो है ना बहुत लैग होता है, मैं इसलिए यहाँ से चले जाता हूँ। और गाइस आप लोग से गुजारिश है, गाइस आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, और मेरी तीसरी वीडियो से अब तक सब्सक्राइबर 19 के 19 ही है, उसके ना ऊपर बढ़ रहे हैं ना नीचे गिर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को देख के लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, चलो इसकी मदद कर देता हूँ। गैस ये बच्चा जो है ना खो गया था, तो मैंने इसको जो है ना इसके दादा दादी के पास भेज दिया। तो गैस यहाँ पे जो मैंने ड्यूपर बनाया था, स्ट्रिंग ड्यूपर, वो तो काम कर रहा नहीं था, तो मैंने यहीं से जो है ना चेस्ट और होपर चुरा लिए। तो ये एक्सपी फार्म में बहुत काम आएंगे। वैसे मैंने पता नहीं दो क्यों तोड़ लिया, काम तो मुझे एक का ही है। तो गाइस यहाँ पे मुझे एक मॉब स्पॉनर मिला था। जब मैं ऑफलाइन खेलता हूँ ना, तब मुझे ये मिला था। और जब मैं अपना एक्सपी फार्म के अंदर जो मैंने आपको जगह दिखाई ना, जहाँ पे मैं जॉब ब्लॉक लगाता हूँ, वहाँ पे जब मैं काम कर रहा था, तब मुझे ये जगह जो है ना मैंने डिस्कवर करी थी। तो यहाँ पे एक मॉब स्पॉनर है, तो मैंने यही सोचा यहीं पे बना लूँगा एक फार्म। अभी फ़िलहाल जल्दी से नीचे चलते हैं और फिर एक्सपी फार्म बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने एक्सपी फार्म में पहुँच जाता हूँ। आप लोग बोलेगा यहाँ पे मॉब स्पॉनर कहाँ है, तो यहाँ पे पीछे ही है मेरे मॉब स्पॉनर। तो ये केव में था, तो मैं गलती से मैं केव में आ जाता हूँ, तो यहाँ से मैं रास्ता ब्लॉक करता हूँ और फिर चलते हैं मॉब स्पॉनर को एक्सपी फार्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो गैस फाइनली हम अपने मॉब स्पॉनर पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट भी लगी हुई है, मतलब टॉर्च। और ये चेस्ट हैं, पिछली बार मैं इनको तोड़ना भूल गया था, क्योंकि मेरी इन्वेंट्री पूरी भर गई थी। अभी मैं तोड़ सकता हूँ इन्हें, और अभी भी भर गई शायद मेरी इन्वेंट्री। हाँ गई, अभी भी मेरी इन्वेंट्री भर गई है। तो आप लोग एंजॉय करो टाइम लैप्स, और मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक मॉब फार्म।
गैस फाइनली मेरा यहाँ पे बन चुका है एक्सपी फार्म, बस यहाँ पे रास्ता बनाना बाकी है। तो फाइनली गाइस इतने लंबे टाइम लैप्स के बाद हमारा मॉब फार्म कंप्लीट तो हो गया, और साथ साथ यहाँ पे मॉब्स की स्पॉनिंग रेट भी बहुत अच्छी है। और अगर फ्यूचर में आके हमें कभी मेंडिंग मिलेगी, वैसे इंशाल्लाह इस वीडियो में मिलेगी, तो हम अपने जो चीज़ें हैं वो भी यहीं पर रिपेयर कर लेंगे। बाकी गाइस आप लोग को एक चीज़ दिखानी थी, आप लोग देखो यहाँ पे मैंने रास्ता ये वाला पूरा कंप्लीट कर दिया फार्म का हमारे, और ये रहा रास्ता, यहाँ से हम जाएंगे। यहाँ पे मैंने टॉर्चेस भी लगाई हैं, और ये सारा काम मैं ऑफलाइन करना जो है ना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि रिकॉर्डिंग करते हैं ना मैं, तो फिर लैग होता है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया मेरी डिवाइस थोड़ी सी वीक है, तो जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना अक्सर बहुत लैग होता है, तो मैं ज़्यादातर काम अब ऑफलाइन से ही कर लिया करूँगा। फिर गाइस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा AFK किया। AFK रहने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे, तो मैंने इन्हें मार लिया। और अब हमारा गोल है कि हम बहुत सारी XP कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें आर्मर को इंचेंट भी करना है, अपने डायमंड आर्मर को। और इस वीडियो के एंड तक हमारा गोल है हमें फुली इंचेंटेड डायमंड आर्मर बनाना है, जिसके अंदर मेंडिंग हो, अनब्रेकिंग हो और प्रोटेक्शन हो। और मैं कोशिश तो यही करूँगा प्रोटेक्शन 4 लग सके। बाकी गाइस आप लोग सोच रहे हो कि बाकी की इंचेंटमेंट कहाँ गई, तेल लेना है? नहीं गाइस, बाकी की इंचेंटमेंट जो है वो हम जैसे जैसे सीरीज़ बढ़ती रहेगी हमारी, हम आगे उसको इंचेंट करते रहेंगे। अब क्योंकि एक ही वीडियो में इतनी सारी इंचेंटमेंट लेने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने ये सोचा जैसे जैसे हम अपनी सीरीज़ आगे बढ़ाते रहेंगे, तो हम लोग हर वीडियो में कोशिश करेंगे इन नई नई इंचेंटमेंट लेने की और एमरल्ड भी लेने की। और गाइस अभी हमें 165 दिन हो चुके हैं इस वर्ल्ड में खेलते हुए। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे एमरल्ड मिले थे, तो मैंने सोचा इसको माइन कर लेता हूँ। मुझे एक एंडरमैन मिला था अपने ट्रेडिंग हॉल के पास, तो मैंने उसको मार दिया था, तो उससे मुझे एक जो है ना ग्रास ब्लॉक मिला और एक एंडर पर्ल मिल गई, जो कि आगे जाके काम आएगी। फिर गाइस मैं अपने थोड़े से लेवल बढ़ाता हूँ, फिर मैं ऊपर से जाके अपनी इंचेंटेड स्वॉर्ड लेकर आ जाता हूँ। ये मेरी तो नहीं है, मुझे इस फार्म से ही मिली थी, बस मैंने इसको क्या किया है अपनी जो मेरी नॉर्मल स्वॉर्ड थी आयरन की, उससे कंबाइन कर लिया। इससे मारने में ये आसानी होती है कि जो नॉर्मल स्वॉर्ड है ना उससे मारूंगा तो 4 हिट में मरेगी, इससे मारूंगा तो 2 हिट में मरेगी, तो ये फ़ायदा है। तो मैंने इस वजह से इसको जो है ना इंचेंट कर लिया। और मेरी जो फार्म की हाइट है ना वो भी 4 ब्लॉक की है, तो मुझे मारना पड़ता है, क्योंकि पिछले वाला फार्म की मैंने जो है ना हाइट नीचे तक बहुत बढ़ा दी थी, तो जब मैं नीचे खड़ा होता था मॉब्स ही नहीं आते थे, क्योंकि रेंडर नहीं होता था। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे मेरी पहले की XP कहाँ गई, पहले भी मेरी बहुत ज़्यादा XP थी 40 से 41। तो गाइस वो ऐसे मेरी ख़त्म हुई कि जो है ना मैंने जब बिल्ड कर रहा था ना ट्रेडिंग हॉल के पीछे वर्किंग एरिया, जब मैंने आपको दिखाया अभी ऑफलाइन जो बिल्ड किया था, तो उस वक्त ये हुआ था। मैं जब बिल्ड कर रहा था तो ऊपर से, जैसा कि आपको पता है मेरी ज़मीन खोखली है ऊपर से, तो मैंने जो है ना उसको तोड़ा डर्ट को, और ऊपर से बहुत सारे मॉब्स आ गए क्योंकि रात हो रही थी। तो जो ज़ॉम्बी है ना वो लेजर को देख के अट्रैक्ट हुए, और वहाँ पर आके उन्होंने जो है ना उसको मारना शुरू कर दिया विलेजर्स को, और उनके साथ साथ मैं भी पिट गया था। तो इस तरीके से सारी मेरी जो XP है वो वेस्ट हो गई थी।
और गैस यहाँ पे मैं ऊपर आके इंचेंटमेंट टेबल सेटअप कर देता हूँ और एक इलेक्ट्रॉनिक बनाता हूँ। इंचेंटमेंट टेबल सेटअप करने की मैंने रिकॉर्डिंग करी थी, लेकिन वो अभी मुझे मिल रही नहीं है, तो आप लोग इमेजिन कर लो। और मैंने इलेक्ट्रॉन लगाया था तो एक ब्लेजर बना भी था, लेकिन उस वक्त मुझे शायद पता नहीं चला, तो मैंने इसको वापस तोड़ दिया। फिर ये लाइब्रेरियन मुझे इन्फिनिटी दे रहा था, तो मैंने इससे वो भी ले ली। फिर गए मैं फाइनली अपना डायमंड का आर्मर बनाता हूँ। कहा था मैंने तीसरी वीडियो में ही था डायमंड का आर्मर बनाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा जब तक इंचेंटमेंट नहीं है तब तक डायमंड का आर्मर नहीं बनाऊँगा, क्योंकि फिर डायमंड का आर्मर जब टूटना शुरू हो जाएगा तब फिर मुझे दुख होगा। तो इसीलिए मैंने समझदारी दिखाई और अभी मैं इसको डायमंड का आर्मर बना रहा हूँ। अब जैसे ही जो है इंचेंटमेंट आ जाएंगी मेरे पास तो मैं सारी इंचेंटमेंट इस पर लगा दूँगा। तो चलो गए इसके ऊपर रख के देखते हैं। और गए एन्चेंटमेंट टेबल पे चेस्ट प्लेट रख रहा हूँ, तो मुझे प्रोटेक्शन 2 मिल रही है, तो प्रोटेक्शन 2 ही ले लेता हूँ, क्योंकि थॉर्न्स और ब्लास्ट प्रोटेक्शन तो मेरे किसी काम की नहीं है। और चलो ठीक ठाक एन्चेंटमेंट ही मिल गई। अब लेगिंग्स पे चेक करते हैं। लेगिंग्स पे अनब्रेकिंग 3 है, एक अनब्रेकिंग 2 है, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 1 है। तो अनब्रेकिंग 3 ले लेते हैं, अनब्रेकिंग 3 ज़्यादा सही रहेगी। और अब अपने जो हेलमेट पे देखते हैं क्या मिलता है हमें। आई होप कि अच्छी मिल जाए। प्रोटेक्शन 3 मिल रही है, प्रोटेक्शन 2, प्रोटेक्शन 3 ले लेते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन 3 ज़्यादा सही है और एक्सपी की तो हमारे पास कमी है नहीं। कमी होगी तो हम वापस जाके एक्सपी फार्म पे एफके कर लेंगे। और ओ भाई बूस्ट पे फेदर फॉलिंग 4 मिल रही है मुझे, और इसके साथ क्या मिल रहा है। ओ भाई प्रोजेक्टल प्रोटेक्शन 3 और अनब्रेकिंग 3 का ये सही हो गया। और इस पे देख लेते हैं हमारे शेवल पे क्या मिल रहा है। शेवल पे अनब्रेकिंग 2 फॉर्चून 1, शेवल पे फॉर्चून 1 क्या काम करती है, तो कोई बात नहीं अनब्रेकिंग ले लेते हैं, क्योंकि फॉर्चून 1 का हम क्या ही करेंगे। इसके ऊपर अनब्रेकिंग लगाएंगे ना तो इसकी जो टूटने की वो है ना ज़रा ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। और एक्स के ऊपर हमें फॉर्चून मिल रहा है, हमारा लेवल कम हो गया, तो हमें शार्पनेस मिल रहा है, तो हम शार्पनेस 1 ही लगा लेते हैं, इससे वो जल्दी जल्दी माइन होगी। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अपना घर भी बनाएंगे। और स्वार्ड पे हमें शार्पनेस 2 और अनब्रेकिंग 1 मिला है, तो शार्पनेस 2 ले लेते हैं। अनब्रेकिंग तो अभी मैं वैसे ही जो है विलेजर्स से ट्रेड करूँगा और इस पे लगा दूँगा। तो गैस फिर मैंने अपनी बो पे जो इन्फिनिटी मैंने विलेजर से ली थी वो यहीं पे लगा दी, और एक इन्फिनिटी एक्स्ट्रा ली थी तो वो यहाँ पे रख देता हूँ। और गैस अभी मैंने यहाँ पे फार्मर से ट्रेड करके बहुत सारे जो है ना ब्रेड ले लिए हैं, ताकि मैं अपने ट्रेडिंग हॉल में आके ब्रीडिंग करवा सकूं। और गैस हमारा जो पुराना वाला विलेज है इसमें आप देख सकते हो कैसी हालत हो गई है। यहाँ पे सिर्फ 3 या 2 ही विलेजर बचे हैं, इसमें से एक फार्मर भी था। और चलो अभी चलते हैं, फ़िलहाल चल के ट्रेडिंग हॉल में ब्रीडिंग करवाते हैं। तो गैस अभी हम आ चुके हैं हमारे ट्रेडिंग हॉल में। और गैस जैसे ही मैं यहाँ पे खाना लेकर आया रात हो गई और ये लोग सो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, चलो गैस हम भी सो जाते हैं, सुबह उठ के ब्रीडिंग करवा देंगे। तो गैस ब्रेड सबको दे दिए मैंने। फिर थोड़े से बैट क्राफ्ट किए। और आप लोग पूछ रहे हो कि बैट क्राफ्ट करने में वूल लगता है, तो वूल कहाँ से आया। तो गैस वूल मैं जो है ना शीप से शेयर करता रहता हूँ। अब क्योंकि उनको मारूंगा तो फिर उनसे जो है ना मुझे मीट भी मिल जाएगा, लेकिन जब मैं उनको शेयर करूँगा ना तो मैं इस तरीके से उनसे अनलिमिटेड जो है ना वूल उनसे ले सकता हूँ, तो मैं इसे शेयर करने वाला ऑप्शन चुनता हूँ। तो गाइस यहाँ पे बेड लगाना डन हो चुका है। अब नीचे जाके जो है ना मैं फ्लैचिंग टेबल तोड़ देता हूँ 2 बंदों की, ताकि मैं उन्हें भी लेक्टर्न से जो है ना लाइब्रेरियन बना सकूँ। और ये वाला बड़ी लगन से काम कर रहा है, इसी की तोड़ देता हूँ। ये इसकी नहीं थी, कोई बात नहीं गाइस, कोई तो हुआ होगा ना अल्लाह। तो गैस फिर मैं इस विलेजर को जो है ना मेंडिंग के लिए बार बार इसके जॉब ब्लॉक तोड़ के लगाता रहता हूँ, और फिर देखो आप क्या होता है। फिर जब मैं इसे चेक करता हूँ तो ये फाइनली मेंडिंग दे रहा था, और वो भी 22 एमराल्ड और एक बुक के बदले में। तो मेरे पास तो बहुत सारे एमराल्ड पहले से हैं, तो मैंने सोचा इससे जल्दी से बुक ले लेता हूँ, इससे पहले कि इसके भाव बदल जाएँ। इससे मैंने एमराल्ड ले लिए हैं, और अब चल के मेंडिंग की बुक बाय कर लेते हैं। तो अभी मैंने 8 मेंडिंग की बुक्स ले ली हैं, जो कि मेरे आर्मर और टूल्स में लग जाएंगी। बाद में जब लाइटर आएगा तो मैं एक मेंडिंग की बुक इससे बाय कर लूँगा। अभी फ़िलहाल सो जाते हैं इस बच्चे को उठा के।
सुबह उठ चुके हैं और अब एक काम करते हैं, इससे जो है ना और भी बुक्स लेने का ट्राई करते हैं। वैसे तो प्रोटेक्शन भी लेनी है मुझे और अनब्रेकिंग भी लेनी है। बाकी बुक अगर ये सस्ते में दे देगा तो देख लेंगे उसको भी। और अभी सारी मेंडिंग की बुक्स भी रखनी है चेस्ट के अंदर। सारी बुक्स रख दी हैं इसके अंदर और अब चलो लाइब्रेरियन से ट्रेड करते हैं। तो गैस फिर मैंने नोटिस किया ये लाइब्रेरियन तो अपनी जॉब छोड़ ही नहीं रहा, और अगर मैं लगा रहा हूँ और चेंज कर रहा हूँ अपने इसका जॉब लोग बार बार लगा के देख रहा हूँ, फिर भी ये मेंडिंग ही बेचे जा रहा था। मेरे पास 4 बुक्स और पड़ी हुई थी एक्स्ट्रा, तो मैंने सोचा इनके अंदर भी इंचेंटमेंट लगा के देखते हैं। तो फर्स्ट बुक रखी है अभी हमने, और अभी इंचेंटमेंट भी हमें बहुत जो है ना डिसेंट सी मिलेंगे, क्योंकि हमारा लाइब्रेरी इतना ज़्यादा नहीं है। इसमें पावर 2, प्रोजेक्टर, प्रोटेक्शन 2, एफिशिएंसी 1। एक काम करते हैं एफिशिएंसी 1 ही ले लेते हैं। शवल में लगाएंगे, इसको काम आएगी। शवल ज़्यादा तेज़ से डर्ट्स को जो है ना माइन कर पाएगी, क्योंकि आगे जाके हमें बिल्ड्स भी करना है। और इस बुक में अनब्रेकिंग 2, अनब्रेकिंग 1, अनपेयरिंग 1, अनब्रेकिंग 2 ले लेते हैं। अनब्रेकिंग 2 आर्मर्स में काम आएगी हमारे, क्योंकि अभी अनब्रेकिंग तो हमें वैसे ही लेनी भी है विलेजर्स से। अगर ये नहीं देगा तो हम यहीं से लेंगे। अनब्रेकिंग 1, प्रोटेक्शन 2 ले लेते हैं। प्रोटेक्शन 2 काम आएगी ज़्यादा आर्मर में लगाने के लिए। इसमें हमें पावर 1 भी मिली है, तो अब तो हमारे पास लैपिस कम हो गया है, तो अब चलते हैं। फिर गाइस मैं लाइब्रेरी से एक और मेंडिंग ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगा था मैंने 8 लिए हैं, लेकिन असल में मैंने 7 ही ली थी। और क्योंकि टूल्स 4 हैं और आर्मर के पीस 4 हैं, तो 8 चाहिए होंगे हमें, तो मैंने एक और एक अभी ले लिए। और इस चेस्ट के अंदर मैंने जो है ना अपना, इस चेस्ट के अंदर नहीं, इस वाली चेस्ट के अंदर हमने आर्मर सेट कर लिया। और यहाँ पर हमारा जितनी जो भी इंचेंटमेंट हमें जिसमें लगानी है वो उसके पास रख दिए मैंने। गाइस फिर मुझे पता चला अगर हम एक विलेजर से ट्रेड कर लें, एक लाइब्रेरियन से ट्रेड करके कोई बुक ले लें, तो उसके जब लोग तोड़ने से उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो फिर मुझे उसको मारना पड़ा, और उसको मारते यहाँ पे एक और एक लाइब्रेरियन बन चुका था, जो कि मुझे रिस्पिरेशन 3 दे रहा था, और जो कि मुझे नहीं चाहिए थी। मुझे तो अनब्रेकिंग चाहिए और प्रोटेक्शन चाहिए अब। तो मैंने इसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया। तो गाइस इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली प्रोटेक्शन 2 दे रहा था मुझे, तो मैंने फ़ौरन से ले ली। प्रोटेक्शन की बुक लेने के बाद मैंने इसको मार दिया, ताकि एक नया लाइब्रेरियन बन सके और मैं उसकी ट्रेड चेक करूं। और क्योंकि अब ये तो मुझे अनब्रेकिंग दे नहीं सकता था, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसके ऊपर मेहनत करते हैं और देखते हैं क्या ये अनब्रेकिंग हमें देगा। गाइस अनब्रेकिंग तो नहीं है, फॉर्चून दे रहा था, तो मैंने फॉर्चून ले ली ताकि मैं अपनी डायमंड की पिकैक्स में लगा लूँ। और फिर इसे मार दिया और फिर एक नया विलेजर लाइब्रेरियन बना। तो चल के इससे ट्राई करते हैं अनब्रेकिंग लेने की।
तो फाइनली फिर ये मुझे अनब्रेकिंग 2 दे रहा था, तो फिर मैंने इसे ले ली। फिर गाइस मेरे पास जितनी भी इंचेंटमेंट थी पिकेक्स के लिए वो मैंने पिकेक्स पे लगा ली, और इसमें मेंडिंग भी थी, और मेरी पिकेक्स की हेल्थ बहुत कम थी, तो मैं इसको रिपेयर करने आ जाता हूँ और इसको रिपेयर करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गैस फाइनली अब हमारी पिकेक्स भी रिपेयर हो चुकी है, और मैंने आर्मर्स के ऊपर भी सारी इंचेंटमेंट लगा दी थी। आर्मर्स से मेरा मतलब है लेगिंग्स और चेस्ट प्लेट, बाकी जो हेलमेट और बूट्स है ना उसके लिए मेरे पास एक्सपी अभी बची नहीं है, तो मैं अभी उनको भी इंचेंट करूँगा। एक्स भी बची है, अभी स्वॉर्ड भी बची है, शेवल भी बची है, तो उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, इंचेंट करेंगे। तो गैस फिर मैंने सारी चीज़ें जो जो मुझे इंचेंट करनी थी वो मैं लेकर आ चुका हूँ, और बूट्स के ऊपर अभी मैंने मेंडिंग लगा ली, और बूट्स तो गैस मेरे बहुत अच्छे हो चुके हैं। स्वॉर्ड के ऊपर अभी हमारी मेंडिंग बची है, और शायद अनब्रेकिंग भी अभी हमने नहीं लगाई है, और अभी हमारे एक्सपी लेवल कम पड़ रहा है, तो अभी एक्सपी कलेक्ट करते हैं। तो अभी एक्सपी हमारी बढ़ चुकी है, और अब चल के स्वॉर्ड को इंचेंट करते हैं। और आपको मैंने नहीं बताया था, स्वॉर्ड के अंदर मैंने लूटिंग भी लगाने का सोचा, और मुझे लूटिंग 3 की बुक मिल भी चुकी है, और उसके साथ पावर ऑन कंबाइन है, लेकिन जब भी मैं उसको इससे साथ कंबाइन करूँगा तो फॉर्चून अपनी तरफ से खुद ही हट जाएगी, और मुझे सिर्फ जो है ना लूटिंग 3 मिलेगी। तो आप देख सकते हो अभी मुझे इंचेंटमेंट कॉस्ट 8, अभी मेरी इंचेंटमेंट कम है, मतलब लेवल्स कम है, तो अभी मुझे और लेवल्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो लेवल बढ़ चुके हैं, अब हमारे 8 लेवल हो गए हैं, तो अब हम स्वॉर्ड के ऊपर अपनी लूटिंग 3 लगा सकते हैं, और इसको यहाँ पे रखते हैं, लूटिंग 3 की इंचेंटमेंट लगाते हैं। और अब हमें मिल चुकी है लूटिंग 3 वाली स्वॉर्ड। ये इसमें काम आएगी कि अगर हमें फ्यूचर में जाके विदर्स को मारना होगा, विदर्स कैरेक्टर चाहिए होंगे उसके लिए, मतलब विदर्स कल चाहिए होंगे, तो वो आसानी से हमें मिल जाएंगे। फिर मैं वापस से चला जाता हूँ अपनी स्वॉर्ड को हील करने के लिए। अब मेरी स्वॉर्ड पूरी हील हो चुकी है, और एन्चेंटमेंट भी इसकी पूरी मतलब कंप्लीट हो चुकी है। अब एक्स और शवल बचती है, तो उसको जल्दी से ऊपर से लेकर आते हैं, और उनके ऊपर भी एन्चेंटमेंट करना शुरू करते हैं। तो सारा सामान मैं लेके नीचे वापस आ चुका हूँ अपने एक्सपी फार्म में, सारी चीज़ों को एन्चेंट करने के लिए। और अभी एक्स और शवल मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं जब ऊपर गया मैंने नोटिस किया अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट इंचेंट नहीं करी, जैसे कि मैंने चेस्ट प्लेट के अंदर भी एक इंचेंट लाना भूल गया था, प्रोटेक्शन 2, जिससे ये प्रोटेक्शन 3 है, इसके अंदर प्रोटेक्शन 2 नहीं लग रही गाइस। आप लोग बताना प्रोटेक्शन 3 के अंदर प्रोटेक्शन 2 नहीं लगती क्या? तो गाइस अभी मैंने देखा तो मुझे पता चला कि प्रोटेक्शन 2 को 2 से कंबाइन करेंगे तो 3 बनेगी, 3 को 3 से कंबाइन करेंगे तब जाके 4 बनेगी, और मुझे 4 ही चाहिए, तो मैंने 2 को 2 से कंबाइन कर दिया, 3 बन जाएगी, और बाकी 3 तो मेरे पास पहले से है, तो उसको वो 4 बना लूँगा मैं बाद में कभी। और अभी हम अपने लेगिंग्स पे देखते हैं, लेगिंग्स पे हमें मेंडिंग तो लगी हुई है, प्रोटेक्शन हमें प्रोटेक्शन लगानी थी, प्रोटेक्शन 3 नहीं 2 लगानी थी, तो अभी प्रोटेक्शन 3 की हो चुकी है हमारे पास, क्योंकि प्रोटेक्शन 4 की कॉस्ट हमें चाहिए थी लेकिन अब वो नहीं मिली थी, तो कम से कम हमें 3 तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि 2 से कोई काम इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं। और वैसे आपको जैसा कि पता होगा मेरे पास बो भी थी, और बो को एन्चेंट करना था, बो पावर 1 की थी, तो मुझे पावर 2 की चाहिए थी, तो मैंने एक पावर 1 की बो ही ले ली थी अपने फ्लेचर से, और उसको अभी मैंने पावर 2 का कर दिया, इन्फिनिटी इसमें लगी हुई थी, और ये जो है हमें एंडर ड्रैगन को मारने में काम आएगी। तो गैस फिर मैंने सोचा कि अपनी बो में मेंडिंग लगा दूं, लेकिन मेंडिंग लगी नहीं रही थी, क्योंकि अब आपको पता है बो इतनी मैंने बना दी है अच्छी, और अगर वो टूटेगी तो फिर मुझे दुख होगा, तो मैंने सोचा इसको मेंडिंग लगा के सही कर दूं, तो ये मेंडिंग लगी नहीं रही। फिर मैंने सोचा दूसरी बो में मेंडिंग लगा के इसके साथ कंबाइन कर दूंगा, तो फिर मैंने अपने एक्सपी लेवल्स बढ़ाए, क्योंकि अब वो एक्सपी इंचेंटमेंट कॉस्ट मांग रहा था, तो मैंने जल्दी से अपने लेवल बढ़ाए, और आप देख सकते हो गाइस फार्म कितने अच्छे से काम कर रहा है। मैं इनको मारे पे जा रहा हूँ, मेरी एक्सपी बढ़ रही है, और जो स्वॉर्ड डैमेज हो रही है वो वापस से रिपेयर भी हो जा रही है, तो अभी मेरे एक्सपी 5 हो चुकी है जितनी चाहिए थी हमें। तो अब एनविल पे चलते हैं और इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। इस पर मेंडिंग लग चुकी है, मेंडिंग 1, तो ये वो मेंडिंग की हो गई है। अब होप कर रहा हूँ यार गाइस ये लग जाए। गाइस ये नहीं लग रही है, आप लोग कमेंट बताना क्या है, इन्फिनिटी और ये मेंडिंग एक साथ नहीं लग सकते, क्योंकि पावर 2 के साथ मेंडिंग तो लग जाती है, इतना मुझे पता है। फिर मैं ऊपर से जाके अपनी एग्स भी ले आता हूँ और उसको भी इंचेंट करता हूँ,
और अब मेरे जो है मतलब तकरीबन टूल्स जो हैं वो इंचेंट हो चुके हैं और एक्स पे लास्ट इंचेंटमेंट लगाना बाकी है, इसके लिए मुझे एक्सपी चाहिए और एक्सपी गाइस बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रही है, इसीलिए मैंने एनविल यहीं पे नीचे ले आया, नहीं तो बार बार ऊपर जाना पड़ता। और मैं इतना हॉर तो हूँ नहीं, आपको पता है कितना बड़ा रास्ता है, पूरी 3-3 लैडर्स हैं, 2-2 हैं, मतलब उनको चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। तो अभी एक्सपी हमारी हो चुकी है, अब इसके ऊपर लगा के देखते हैं। एक्स को यहाँ रखते हैं और फॉर्चून मेंडिंग लगा के देखते हैं, मेंडिंग 1 और ये लग चुकी है। और लगते ही गाइस हमारा एंडल टूट चुका है, इसीलिए मैं आयरन लेकर आया था 43 आयरन। तो आप देख रहे हो ना, मैं माइन कर रहे थे क्योंकि मेरा आयरन सारा ख़त्म हो गया था, तो मैं दोबारा माइन करके लेकर आया था। और अब इससे ब्लॉक बनाते हैं और एक एनविल बनाते हैं। मुझे पता था क्योंकि मेरा एनविल जो है ना वेरी डैमेज एनविल हो चुका था और ये कभी भी टूट सकता था, इसीलिए मैंने जो है ना आयरन ले लिए थे। अभी आयरन फार्म भी बनाना है हमें, पहले आयरन फार्म बनाया था वो तो काम कर रहा नहीं था, नहीं तो अभी हमें ये दिन ना देखना पड़ता। जल्दी से एनविल बनाते हैं और उसके अंदर जल्दी से इंचेंट करना शुरू करते हैं। ये रहा एनविल, यहाँ से डायरेक्ट क्राफ्ट करते हैं। 12 आयरन अभी हमारे पास बच चुके हैं, इसको वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि पहले ही मैंने वेस्ट कर दिए थे आयरन। मैं आयरन सी मैंने स्वॉर्ड बनाई थी क्योंकि एक्सपी फार्म में मारने में ना हाथ से बड़ी देर लग रही थी, इसीलिए। तो अब इसको रखते हैं, इसके अंदर अब डालेंगे हम फॉर्चून 2 के लिए अभी हमें एन्चेंटमेंट कॉस्ट 8 चाहिए और शवल हमारी जो है ना पूरी एन्चेंट हो चुकी है, आपको बताना मैं भूल गया था। तो अब जल्दी से अपने एक्स के लिए बस ग्राइंड करेंगे, उसके बाद हमारा पूरा आर्मर्स एंड टूल डायमंड का बन चुका है। तो फाइनली गाइस अब हमारे आर्मर और टूल सक्सेसफुली सारे जो है अच्छे से एन्चेंट हो चुके हैं, अच्छे खासे एन्चेंट है अभी। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया सीरीज़ हमारी आगे कंटिन्यू होगी तो हम अपने आर्मर को और पावरफुल बनाने की कोशिश करेंगे। और गाइस ये मेंडिंग अभी भी नहीं लग रही बो पे, तो आप लोग इसका कोई तरीका बताना मेंडिंग लगाने का तरीका, और उसमें इन्फिनिटी भी हो और पावर भी हो, ताकि जो है अगर पावर नहीं भी होगी तो सही है लेकिन इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो गाइस ये देखो अब ऐसी आ रही है, हमारे लोग सारे टूल्स इंचेंट हो चुके हैं, पूरा आर्मर इंचेंट हो चुका है और पीछे से देखने में ऐसा लग रहा है और सामने से देखो सारे विलेजर मुझे ही देख रहे हैं डायमंड आर्मर पहनते हुए। तो गाइस अब फाइनल मोमेंट आ गया अपनी अमीर दिखाने का और इस वीडियो को एंड करने का। और अभी आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत शुक्रिया। इस सर्वाइवल सीरीज़ में अब हमने फाइनली डायमंड का आर्मर बना लिया है और ये देखो हमारे पास इतने सारे डायमंड हैं। इस डायमंड का मैं क्या करूँगा, इस डायमंड के मैं जो है ना स्मिथिंग टैबलेट को डुप्लीकेट करूँगा और डुप्लीकेट करके उससे मैं नेदरराइट का आर्मर बनाऊँगा। और फिर मैं जो है ना नेदर फोर्ट्रेस वगैरह को ढूंढ के उसके अंदर फिर ब्लेज को कलेक्ट करूँगा, फिर एंड में जाके एंडर ड्रैगन को मारूंगा। ये सब तो बाद में होगा, बस आप लोग जुड़े रहना मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। चैनल सब्सक्राइबर अभी बहुत डाउन जा रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो गाइस मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।